नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज़ वेल। देखिए, सोलर सिस्टम के लिए लगातार कहीं न कहीं केंद्र सरकार योजनाएं चला रही है काफी समय से। 2024 से ये लगातार सोलर पैनल लगाने का कहीं न कहीं बिजली से बहुत बचत होती है और कहीं न कहीं जो भी आप लोग बिजली बिल का जो झेल होता है वो भी खत्म हो जाता है। लेकिन क्या क्या प्रक्रिया, तमाम प्रक्रिया जानेंगे। लेकिन अभी एक सिस्टम चालू हुआ है कि कहीं न कहीं कैंप लगाकर हम आपके घर पे लगाना है, तो आपको सुविधा के लिए पहले था कि कहाँ जाएं, कैसे लगाएं, परेशानियां थी, जानकारियां नहीं थी। लेकिन अब जानकारियां देने के लिए यहाँ पे लोकल बिजली जो ऑफिस होता है, बिजली विभाग होता है, हर क्षेत्र में पूरे भारत वर्ष में। मैं अभी मौजूद हूँ पटना सिटी के नून के चौराहा में और आपको बताते चले यहाँ पर भी एक कैंप लगा है कि लोगों को जानकारियां बहुत कम है, कहाँ जाएं, कैसे लगाएं, तमाम जानकारियां के लिए यहाँ पे लगा हुआ। आप आके यहाँ पे इनसे विजिट कर सकते हैं या फिर इनका मोबाइल नंबर है उनसे विजिट कर सकते हैं। तमाम तरह के लोकल आप बिजली विभाग में भी जाके आप जानकारियां ले सकते हैं। इससे कि लोकल बिजली विभाग के द्वारा ये सहयोग से दोनों मिलकर यहाँ पर लगा रहे हैं। हम यहाँ पे मौजूद है आरबीपी इंटरप्राइजेज के द्वारा यहाँ पे लगाया। ये पीएम सूर्य घर योजना के तहत, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं घरों पे। जो भी लाभार्थी इसका लाभ लेना चाहते हैं वो हमारे कैंप या फिर अपने सप्लाई डिवीजन ऑफिसर के पास जाके मिल सकते हैं, मिल के उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। आम तौर पे ये देखा जाता है जो भी बिजली कनेक्शन है वो बुजुर्ग के नाम पे है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बहुत सारी डीलिंग करने मल्टीमीडिया की नहीं आती है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो नहीं जानते कि हाउ टू ऑपरेट इट। ठीक है, उन लोगों के लिए ये सहज तरीका निकाला गया है कि वो लोग आए, हम लोगों से मिले और हम लोग उनके बिहाफ में हर काम करें। ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को ये भी दिक्कत लगती है कि अगर हम उनको अपना नंबर दे दे, अपना आधार कार्ड दे दे, अपना पैन कार्ड दे दे तो उससे कोई बहुत सारे OTPs आते हैं और घटनाएं हो जाती है। तो नहीं, आप विश्वसनीय आदमी को दीजिए, आप पहले उनका ऑफिस विजिट कर लीजिए, सब चीज होने के बाद उनको OTP दीजिए। लोकल बिजली ऑफिस भी जा सकते हैं। लोकल बिजली ऑफिस जाएंगे वो भी आपको बताएंगे कि कौन वेंडर सही है, किन से आप करवा सकते हैं, किन का रेपुटेशन अच्छा है, कौन अच्छा काम कर रहे हैं। अब जैसे हमारे पास अगर अभी कुछ बुजुर्ग लोग आए, उन लोगों का कहना था कि हमको एप्लीकेशन करने नहीं आता पोर्टल पे, तो हम लोगों ने उनको बोला कि ठीक है आप अपना नंबर दीजिए, हम लोगों की तरफ से विजिट होगी। विजिट होने के बाद हम लोग आपको असिस्ट करेंगे कि कैसे आपको एप्लीकेशन करना है और कैसे इसका लाभ आप ले सकते हैं। हमारा आरबीपी इंटरप्राइजेस को वन स्पॉट सॉल्यूशन हम लोगों ने तैयार रखा है। इसके लिए हमारे पास सर्वे की अलग टीम है, समझाने के लिए अलग टीम है और OTP लेके उसको आगे की प्रक्रियाएं जो करनी है, चाहे एग्रीमेंट अपलोड हो, चाहे आपका आगे का कोई भी प्रोसेस हो या उनका एप्लीकेशन ही करना हो, टोटल हम लोग असिस्टेंस उनको प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई 1 KB या 2 या 3 KB का लगाना चाहे तो क्या खर्चा आ जाएगा और इसमें कितना टाइम लगेगा? देखिए सर, एप्लीकेशन करने के बाद जब वो वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, वेंडर उनके पास पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उनका छत का मुआयना हो जाता है। मुआयना होने के बाद ये पता चल जाता है कि हाँ ये छत एप्रोप्रिएट है, इस पर लग सकता है या नहीं। क्योंकि बहुत सारा चीज क्या है कि बहुत लोगों का छत ऐसा है कि एक दूसरे नहीं, कमजोर भी देखना पड़ता है। पर मेन दिक्कत क्या है कि अगर छाया गिर रही है उस पर, शैडो आ रहा है, शैडो फ्री स्पेस चाहिए सोलर लगाने के लिए, तभी उसका लाभ उनको मिल पाएगा। अब है, मान लीजिए 1 किलोवाट कोई लगाना चाहते हैं तो 1 किलोवाट आज शहरी क्षेत्र में 1 किलोवाट किन्हीं का भी कनेक्शन नहीं रहा है। मिनिमम 3 किलोवाट या 3 किलोवाट से ऊपर रहते हैं। तो 3 किलोवाट अगर वो लगाना चाहते हैं तो उनका जो लोकल प्राइस हम लोगों ने सेट रखा है, एक पूरा पैकेज जो है वो 2,10,000 का है। अब उसी में देखते हैं हम लोग कि मान लीजिए किसी का 2 तल्ला है, किसी का 3 तल्ला है, तो थोड़ा बहुत उसमें आगे पीछे हो सकता है। सब्सिडी का क्या मामला? सब्सिडी का मामला ये है कि आपका एप्लीकेशन करने के बाद वेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं, आपके यहाँ काम होता है। काम जब आपका कंप्लीट हो जाता है और आपका नेट मीटरिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आपका बिलिंग अरेंजमेंट चेंज होता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। उसके बाद सब्सिडी का प्रक्रिया आगे बढ़ता है और सब्सिडी डायरेक्ट कंज्यूमर के अकाउंट में आता है। जिनके नाम से उनका बिजली विभाग में CA नंबर है, उन्हीं के अकाउंट में वो क्रेडिट होगा। 3 KB का आपने लगाया, आप बताए 2,10,000 रुपए अमाउंट है, तो सब्सिडी कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा? 78,000 रुपया सब्सिडी उनको मिलेगा 3 KB में। हाँ, 3 किलोवाट से लेकर 18 किलोवाट तक रेसिडेंशियल कनेक्शन पे 78,000 सब्सिडी मिलती है। केप कर दिया गया है। 1 किलोवाट पे 30,000 है, 2 किलोवाट पे आपको 60,000 है। तो 2,10,000 में ही वो 78,000 माइनस हो जाएगा। हाँ, 2,10,000 में वो 78,000 माइनस नहीं होगा, उनको वापस आ जाएगा। उनको पे तो करना है 2,10,000 पर 78,000 उनके अकाउंट में आ जाएगा। लगने के अभी तो हम लोग पहले बोलते थे 45 दिन, पर अभी देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट बहुत इसमें सहयोग कर रही है। 15 दिन से 5 से लेके 20 दिन के अंदर अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा है कंज्यूमर का। हाँ, हम लोग अभी देख रहे हैं इस चीज को। आपसे अगर आपसे कोई मिलना चाहे तो कहाँ आए? हम लोग से अगर मिलना चाहे, अगर वो नियर बाई कंकड़बाग एरिया में है तो कैलाश वस्त्रालय की द्वारका कॉलेज है, अशोक नगर मेन रोड पे,
वहाँ पे वो आके हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का एक ऑफिस वहाँ है, दूसरा ऑफिस हमारा मेन ऑफिस जो है आरबीपी इंटरप्राइजेज का दीदारगंज कटरा पुलिस स्टेशन से थोड़ी से आगे बढ़ने पे है। मेरा नाम वासु हुआ, मैं यहाँ सेल्स मैनेजर हूँ। ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का जो है हम लोग लगाए हुए हैं स्टॉल। ये इसमें क्या है कि आपका बिजली जो है बिजली बिल को कम करने का ये तरीका है। सोलर जो है वो दो तरह का होता है, एक ऑफ ग्रिड होता है सिस्टम, एक ऑन ग्रिड होता है। तो हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए यहाँ आए हुए हैं, जिसमें कि बिजली विभाग भी इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या है कि सब्सिडी है सोलर लगाने पे, ये सिर्फ डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन में सब्सिडी नहीं है। इसमें जैसे 1 किलोवाट का अगर कोई सोलर लगाता है तो उसका कॉस्टिंग अराउंड 70,000 के आसपास आता है। उसमें 30,000 जो है वो सब्सिडी मिल जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। उसके ऊपर अगर कोई 2 किलोवाट का लगाता है तो उसमें सब्सिडी जो है वो 60,000 होता है और उसका कॉस्टिंग 140 आएगा, 1,40,000, जिसमें से कि 80,000 उनके पॉकेट से लगेगा और 60,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी होगा। अगर कोई 3 किलोवाट लगाता है तो उसमें 78,000 रुपीज सब्सिडी है और उसका कॉस्टिंग अराउंड 2 लाख के आसपास आता है। तो उसमें 78,000 माइनस कर दीजिए, 1,22,000 के आसपास जो है उसका कॉस्टिंग आएगा। उसके ऊपर अगर कोई लगाते हैं तो सब्सिडी जो है 78,000 पे ही कैप्ड है, उससे ऊपर सब्सिडी नहीं है। हाँ, अगर 4 किलोवाट या उससे ऊपर जाते हैं, 3 किलोवाट या उससे ऊपर जाते हैं तो 78,000 ही सब्सिडी मिलेगा। लेकिन बिजली विभाग इसमें सहयोग यही कर रहा है कि हम लोग जो है इस प्रोसेस को काफी आसान बनाए हुए हैं। वेंडर से हम लोग हमेशा टच में रहते हैं, जिससे कि मतलब जो सब्सिडी प्रोसेस होने में और नेट मीटरिंग जो होता है, नेट मीटरिंग होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हम लोग उसको तुरंत करवा रहे हैं। ये हमारे तरफ से सहयोग दिया जा रहा है। इंस्टॉलेशन में ये तो वेंडर को ज्यादा अच्छे से पता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 15-20 दिन में इंस्टॉलेशन भी हो जाता है और उसके बाद जो है ये हमारे पास नेट मीटरिंग के लिए आता है। फिर हम लोग नेट मीटरिंग और ये इसको जितना अर्लीस्ट हो सके इसको हम लोग करवा देते नेट मीटरिंग, और उसके साथ में जो है सब्सिडी के लिए जो हमारे इंस्पेक्शन करना होता है। कोई समय सीमा समाप्त कोई डेट भी है या फिर हमेशा के लिए? 1 वीक के आसपास में सब्सिडी अब आ जा रहा है। गवर्नमेंट भी इसको लेकर काफी जागरूक है, तो वो समय घटा रही है, तो सब्सिडी 1 वीक के अंदर में अप्रोक्सीमेटली अकाउंट में आ जाता है। राजकुमार सिंह, मैं यहाँ का सहायक विद्युत अभियंता। बिल्कुल, अगर कोई कंज्यूमर इच्छुक हो कि सोलर पैनल लगाएं तो हमारे कार्यालय में भी आकर संपर्क कर सकते हैं और उनको वहाँ भी सारी डिटेल बता दी जाएगी। इससे लगाने से सबसे बड़ा फायदा यह आता है कि अगर कंज्यूमर का बिल अगर आ रहा है 3,000 रुपया, सोलर मीटर अगर हम लगा देते हैं 3 किलोवाट के लिए, तो उनका लगभग बिल 500 से 600 रुपये हो जाएगी। 3,000 से डायरेक्ट 3 किलोवाट पे 500 से 600 आ जाएगी। पर किलोवाट लगभग 100 यूनिट के आसपास ये जनरेट करती है। अगर 3 किलोवाट लेते हैं तो 300 यूनिट, ठीक है ना, 360 यूनिट। अगर 7 रुपये यूनिट के हिसाब से भी अगर मान लेते 2100-2200 यूनिट का आप बिजली जनरेट कर लिए, अब बिल आ रही है आपकी 3,000, तो आपको 600 या 700 रुपये बिजली जमा करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या हो गया कि आपने जितना बिजली जनरेट कर रहे हैं वो विभाग को आप बेच भी रहे हैं। जिस रेट से आप सरकार से बिजली खरीद रहे हैं उस हिसाब से आप बिजली सरकार को दे भी रहे हैं। एक तरह से ये भी हो गया, ठीक है। अगर आप जब ज्यादा बिजली जनरेट कर लिए तो हमारे विभाग के पास आ गई, अगर आप बिजली ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो विभाग से वो बिजली आप वापस विभाग से ले रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, ये कंटिन्यू चलेगी योजना, ये योजना कंटिन्यू चलेगी और इससे सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि हम आपका जो बिजली बिल जो है ना वो सबसे ज्यादा कम हो जाएगी और वो बहुत कम हो जाएगा। चल रहा है, आप लगातार कह रहे हैं बिजली विभाग की लोकल शामिल होकर कैंप लगा रही है, क्या आप लोग का सहयोग है बिजली विभाग को? बिजली विभाग के द्वारा जो एनर्जी दिया जाता है, इसमें कंज्यूमर को एक मौका मिलता है कि आप अपना बिजली बिल को कम कर सकते हैं, आप खुद बिजली जनरेट करके। और ये आपको कुछ नहीं, आपके छत पे जो ये सोलर पैनल इंस्टॉल कर दिया जाता है और जो आप बिजली जनरेट करते हैं और जो खपत करते हैं दोनों को मिला करके आपका जो सरप्लस या जो माइनस होता है उसके बाद बिजली विभाग का बिल लगता है। मतलब कुल मिला के बात करें तो एक मौका आपको यहाँ मिलता है खुद का बिजली जनरेट करने का सोलर लगाने से, और उससे आपका बिजली बिल भी कमता है। उससे सरकार को भी लोड कम पड़ता है क्योंकि उसका जो पावर ग्रिड होता है उसमें भी कम पड़ता है, क्योंकि आप खुद जनरेट करते हैं तो उससे उसको जनरेशन में लोड कम पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि अगर मान लिया जाए एनर्जी अगर लोग खुद जनरेट करते हैं तो उससे बड़ा बात तो ये होगा कि अगर मान लीजिए आप खुद अपने आप जनरेट करते हैं तो उससे आपको बिजली का एक तो अमाउंट कम मिलता है
आपको मतलब बिजली बिल का रेट कम जाता है, क्योंकि आप खुद जनरेट कर रहे हैं और उससे बिजली बिल मान लीजिए 300 बिल यूनिट आप जनरेट करते हैं और आपका खपत मान लिया 400 है, तो आपको 100 यूनिट का ही पैसा देना पड़ता है, 300 यूनिट आपका माइनस हो जाता है। उससे कस्टमर को भी लगता है कि कम बिजली आया, और उससे हम लोग का लोड जो है वो भी कम जाता है, क्योंकि अगर आप 3 किलोवाट का लोड एक्स्ट्रा डालते हैं तो उसके लिए हमारा जनरेशन भी ज्यादा जनरेट करना पड़ता है। सोलर को लगाना चाहे तो आप लोग हाँ, क्योंकि देखिए पहले बिजली ऑफिस का इसमें सहयोग इसलिए है कि पहले सोलर लोग लगाते थे तो उसको स्टोर करने के लिए उसको बैटरी लगाना पड़ता था और बैटरी का काफी कॉस्ट रहता था। अब विभाग क्या करता है कि उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों करते हैं, मतलब आप जितना जनरेट करते हैं बैटरी की जगह स्टोरेज करने का आप हमारा ग्रेड करती है। देखिए, प्रधानमंत्री की योजना है, बिहार सरकार भी इस योजना को लागू करने में लगी हुई है। इस योजना से बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आजकल देखिए बस में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है, गाड़ियों में भी सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। उससे क्या होगा कि जो बिजली की खपत है वो बिजली की खपत कम होगी, और इस योजना को प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। गांव कस्बे में प्रचार होती, इस योजना का लोगों को लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। राजेश गुप्ता। पीएम मुफ्त योजना है, घर घर में ये लोगों को सोलर लाइट लगाने के लिए ऑफर दे रहे हैं। ये बहुत सस्ता योजना है जिसमें लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे जुड़ता जाएगा ये क्रांति लाने जा रहा है। ये पटना सिटी में सोलर लाइट का बहुत बड़ी क्रांति होने जा रहा है, जिसमें बिजली विभाग के एसडीओ साहब है, सहायक विद्युत अभियंता है, जेई साहब है, हमारे ये साहब भी है, लेकिन लोग सब मिल करके उसका प्रयास है कि घर घर में ये बिजली सोलर लाइट का बिजली लगना चाहिए, और प्रयास इन लोग का सफल भी हो रहा है।